हेलो नमस्कार प्यार बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के जितने भी ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। संपूर्ण हिंदी अर्थ के साथ बताऊंगा। अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। और बता दे सारे प्रश्नों का क्वेश्चन इसी में से रहेगा, इसी 50 ऑब्जेक्टिव में से रहने वाले हैं। तो चले प्यार बच्चों, वीडियो को करते हो फटाफट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से बेहतरीन कर सके। ठीक है, इंग्लिश का टेंशन नहीं लेना प्यार बच्चों। जिस प्रकार से आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ बताऊंगा। ठीक है, और नोट्स लेने के लिए प्यार बच्चों इस नंबर पे कांटेक्ट सारे बच्चे कर लीजिएगा। तो चले प्यार बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, यानी कि मेरे प्यार बच्चों भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग को बता दें मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है? तो सारे बच्चे याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, यानी इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है इंडिया गैलरी इज डेट इज इमूवेबल। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इंडिया गैलरी इज डेट इट इज, समझ सकते हो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? इमूवेबल हो जाएगा, यानी कि बी ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि इंडिया गैलरी इज डेट इज इमूवेबल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ना, जो भारत की महानता एक अटल है, ठीक है ना, इमूवेबल है। ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा सारे बच्चे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी बाजमोर ए, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी बाजमोर ए, यानी कि महात्मा गांधी पहले क्या थे? यानी शुरू में क्या थे? तो स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आध्यात्मिक नेता थे। आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा? तो सही आंसर की बात में किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। यानी महात्मा गांधी बाजमोर यानी पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि गांधी जी एक क्या थे? तो आध्यात्मिक नेता, यानी कि स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि और जो होता है प्यारे बच्चों आवर एसिस्टेंस एंजॉयड डॉट 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 रूल, यानी कि हमारे पूर्वज थे जो क्या इंजॉय करते थे, कौन रूल को फॉलो करते थे? तो होम रूल को फॉलो करते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे है ना, जो आवर स्टेंटेज हमारे पूर्वज है ना मेरे प्यारे बच्चों, स्वराज यानी कि पसंद करते थे, यानी कि घर जैसा शासन पसंद करना चाहते थे, रूल को फॉलो करना चाहते थे। ठीक है, तो होम रूल हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि सिंपल रहो लेकिन सोच अपने ऊपर रखो, समझ लो, थिंक अच्छा करो। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सिंपल रहो, रहने दिखने में एकदम सिंपल रहो लेकिन सोच बड़ी रखो। यह बेस है किसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों? तो इंडिया सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता संस्कृति पर कहा गया है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सिंपल रहो और उच्च विचार रखो, यही सिखाता है इंडिया सिविलाइजेशन, यानी इसी में इसका चर्चा किया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संपूर्ण हिंदी अर्थ के साथ बताऊंगा प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, इतना गारंटी देता हूँ। ठीक है, कहा जा रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वारशिप ऑफ, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वारशिप ऑफ, तो याद रखना। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है ना, यहाँ पर समझो क्वेश्चन कि जो होता है ना आधुनिक सभ्यता किसको पूजा करता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मॉडर्न सिविलाइजेशन वारशिप ऑफ तो मटेरियल का करता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसकी पूजा करता है? तो प्यारे बच्चों कमेंट में बता दीजिए। लेकिन यहाँ पे मटेरियल का पूजा करता है मॉडर्न सिविलाइजेशन। कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न का मतलब क्या हुआ? आधुनिक, वर्तमान समय में सारे देश के लोग है ना, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सभ्यता को अपना रहे हैं? तो मटेरियल को पूजा कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिए क्या कहा जा रहा है कि गिबोन इज द जो होता है ना स्टेटेड विड्थ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर की
बात की जाए तो याद रखना इटली हो जाएगा इसका सही आंसर। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द रिटन बाय, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मेरा एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी समझो क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, यानी रिटन बाय तो किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। सारे क्वेश्चन आते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी सत्य है ट्रूथ, ठीक है ना, सत्य के साथ मेरा प्रयोग एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कहा जा रहा है यहाँ पे, देखो कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर समझने वाला क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों वेयर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, यानी कि वेयर सेटिस्फाइड इन द, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विथ अ स्मॉल विलेज। तो समझ सकते हो यहाँ से क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आवर सेंटेंस, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हमारे जो पूर्वज है जो स्मॉल यानी छोटे विलेज में ही रहना सेटिस्फाइड संतुष्टि करते थे, ठीक है ना। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, आवर सेंटेंस यानी कि हमारा पूर्वज, ठीक है ना, हमारा पूर्वज लोग जो अभी 100 से 200 वर्ष पहले, या पूर्वज का मतलब बहुत दिन पहले भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो गांधी जी वेंट, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी वेंट चंपारण, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों गांधी जो चंपा जो होता है प्यारे बच्चों वेंट चंपारण, यानी कि गांधी जी ने चंपारण कब गया था, तो 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण गया था और जाकर क्या कहा करा था, तो चंपारण सत्याग्रह, चंपा, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 ईस्वी में, ठीक है ना। तो सत्याग्रह हो जाएगा यहाँ से सही आंसर की बात की जाए तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, यानी गांधी जी वेंट चंपारण इन 1917 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कहा जा रहा है वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए डॉट हैवी, यानी कि वेल्थ समझ सकते हो, यहाँ से समझो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखो कि वेल्थ हैड लग्जरियस डू नॉट मेक मैन हैप्पी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझने वाला क्वेश्चन है कि धन और सुख सुविधा आदमी को क्या नहीं करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों खुश नहीं कर सकता है, ठीक है ना, खुश कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो यानी आदमी को खुश कभी नहीं कर सकता, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आदमी को कभी भी खुश नहीं कर सकता। आज 10,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं तो कल लगेगा कि 25,000 रुपये मंथली कमाए, अगला दिन लगेगा 1 लाख रुपये मंथली कमाए, ठीक है ना। समझ सकते हो यहाँ से माइंड इज रेस्टेड बट द मोर इज गेट्स द मोर इज वांट, मानव का जो होता है प्यारे बच्चों दिमाग है ना जो बेचैन पक्षी की तरह है, जिससे जितना दोगे ना उतना और चाहेगा, यही होता है, इसीलिए कहा गया है माइंड इज रेस्टेड बट द मोर इज गेट्स द मोर इज वांट। समझ रहे हो ना, यहाँ समझने वाला क्वेश्चन है, बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है और इंग्लिश में सिर्फ प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन 40 रहते हैं, ठीक है ना, 40 और 40 में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 35 बना लीजिएगा और व्याकरण के लिए यानी ग्रामर के लिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल वॉइस नरेशन और क्या कहते हैं टेंस वगैरह पढ़ लीजिए। 15 ऑब्जेक्टिव वहाँ से बनाए, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाना उतना हार्ड नहीं है जितना लोग मान जाते हैं। अगर किताब वाला 35 बना लिया और 15 में 15 भी बना लिए ना मेरे प्यारे बच्चों, 15 में अगर 2-3 गलत भी हो 43 को यहाँ से ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। सब्जेक्टिव बढ़िया से लिख दीजिए, हैंड राइटिंग बैठा दीजिए और सारे प्रश्न जो कहा जाए अगर उसका आंसर लिखते हो तो आराम से 95 प्लस आ सकते हैं इंग्लिश में। बहुत सारे लोग का आया है भी, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो कहा जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देखो द इवेनेशन ऑफ द प्रोवेट इज द, यहाँ पर डेवलपमेंट, ठीक है ना, तो फायर यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आग है, ठीक है ना, यहाँ से नंबर समझ सकते हो। यूरोप सिविलाइजेशन इज विल ऑन डॉट इंडिया, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझो क्वेश्चन क्या है कि यूरोप सिविलाइजेशन समझ लो ना, यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है ना जो विल मीन रूइन फॉर इंडिया, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों रूइन हो जाएगा यहाँ से डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। डॉट में क्या बना जाएगा तो रूइन भरा जाएगा ना, रूइन भरा जाएगा, रूइन फॉर इंडिया। समझ सकते हो इसका अर्थ क्या हुआ, तो यूरोपीय सभ्यता भारत के लिए विनाश है, यानी कि यूरोप की जो सभ्यता है ना अगर भारत वाला अगर फॉलो कर लिया ना तो इंडिया सिविलाइजेशन खतरे में चला जाएगा, जिसके कारण से जो हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया सिविलाइजेशन इमोबाइल, यानी कि भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या है अटल है, जो फिर नहीं करने लायक रहेगा, ठीक है ना। जब क्या हो जाएगा तो यूरोपियन सिविलाइजेशन हम लोग क्या कर लेंगे यूज करने लगेंगे, तो इसीलिए अपनी सभ्यता संस्कृति पर पकड़ रखो, जो हमारी सभ्यता संस्कृति चलती आ रही है उसको फॉलो करो, ना कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करो लेकिन लिमिट बात ये नहीं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करते करते इंडिया सिविलाइजेशन यानी अपना आवर जो था सिविलाइजेशन को भूल जाए। इसीलिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, यानी कि भारतीय सभ्यता संस्कृति है ना जो क्या कर रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो यहाँ से समझ सकते हो यहाँ से यानी सभ्यता का लोग का विकास कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा पीपुल
पीपुल हो जाएगा ना, पीपुल हो जाएगा ना, यहाँ से क्या हो जाएगा सही आंसर, यानी कि यहाँ से पीपुल हो जाएगा लोग, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पब्लिक यानी कि पीपुल, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए, यहाँ पे 14 क्वेश्चन समाप्त कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर समझो कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हैव वेन डिफरेंट आर्टिकल ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ से क्या लगाना है 15 का, ठीक है ना, यहाँ से यंग इंडिया लगाना है, सबसे अलग बताया गया है किसमें, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यंग इंडिया में जो है ना मेरे प्यारे बच्चों क्या बताया गया, यहाँ पर है ना मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे अलग बताया गया, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, यहाँ पर देखिए हाइज सिविलाइजेशन, यहाँ पर समझो क्या कहा जा रहा है कि हाइज सिविलाइजेशन है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं, अगर ये सारे क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो परीक्षा में दिक्कत कर जाएगा। तो हाइज सिविलाइजेशन क्या हो जाएगा, टॉट हैज टू बी मोर फ्रेंडली, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा डॉट डॉट में, तो फ्रेंडली हो जाएगा। क्या करता, कोई भी भारतीय सभ्यता संस्कृति ही नहीं, किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति फ्रेंडली में होना सिखाता है, यानी दोस्ती निभाना चाहता है, ये नहीं कि इससे लड़ाई कर लो और इससे लड़ाई कर लो, फ्रेंडली के रूप में सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, यानी फ्रेंडली हो जाएगा, इसका सही आंसर है। कहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो द माइंड, यहाँ पे देखो द माइंड, ये माइंड, रुकिए एक सेकेंड पेंसिल निकाल लेता हूँ, द माइंड मेरे प्यारे बच्चों रेस्टलेस डॉट 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 द मोर इज गेट्स द मोर इज वर्ड, द माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, वर्ड हो जाएगा ना यहाँ से वर्ड, यहाँ पे पढ़े हो ना हम लोग, किताब पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड्स द मोर इज गेट्स द मोर इज वांट्स, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मानव का जो दिमाग है जो बेचैन पक्षी की तरह है, डॉग कॉ मंकी, तो मेरे प्यारे बच्चों पक्षी की तरह ना है कि कुत्ता की तरह है कि गाय की तरह कि बंदर की तरह है, तो बता दे द मोर इज रेस्टलेस वर्ड द मोर इज गेट्स द मोर इज वांट्स, यानी कि मानव का जो दिमाग है जो बेचैन पक्षी की तरह है, जो जितना चाहेगा उतना और चाहेगा, यही होता है बर्ड की तरह है, पक्षी की तरह, ए नंबर ऑप्शन लगाइए और तबाही मचा दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कहा जा रहा है द पीपुल ऑफ यूरोपियन इंस्पायर्ड बाय डॉट डॉट एंड रोम राइटर्स, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रीक हो जाएगा ना, ग्रीक लगा देना है। 18 का क्या हो जाएगा, तो 18 का भी आप लोग को याद रखना है, 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएंगे यहाँ से बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। बाज ए स्पिरिचुअल लीडर इज द पॉलिटिशियन, यानी कि कौन है जो आध्यात्मिक नेता के साथ साथ पॉलिटिशियन है, समझ रहे हो ना। तो प्यारे बच्चों हम लोग को शुरू में ही मैंने बताया कि वाज स्पिरिचुअल लीडर एंड देन पॉलिटिशियन इज महात्मा गांधी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी है ना जो आध्यात्मिक नेता के साथ साथ पॉलिटिशियन भी है, समझ रहे हो ना बात को। यहाँ से सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो फारोस वार रूल वन द असिस्टेंट, ठीक है ना, असेंट, ठीक है ना, अनसेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सही आंसर की बात की जाए तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर की बात कर दिया जाए तो आप लोग को याद रखना है 20 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो महात्मा गांधी हैज रिटेन बाय जो यहाँ पे लेसन, ठीक है ना, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझें कि जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गांधी जी का कौन लिखा हुआ एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ पाठ कह सकते हो, चैप्टर कह सकते हो, ठीक है ना, लेसन कह सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी के द्वारा, इतना आसान क्वेश्चन, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और समरी सारे बच्चे याद कर लीजिएगा, इंडिया सिविलाइजेशन एंड ए कल्चर इज दिस एसे इज रिटन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज बोर्न 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात, ही डेट 1860 क्या कहते हैं 1950 में। इस प्रकार से आप लोग क्या कहते हैं समरी भी कंप्लीट कर सकते हो, समरी से भी परीक्षा में सवाल आते हैं, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इंडिया सिविलाइजेशन पॉइंट आउट जो होता है मेरे बच्चों आउट टू मैन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हिंदी समझो क्या होता है कि जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे समझो सभ्यता मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता दिखाती है, किसको दिखाती है, तो कर्तव्य की, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सही पथ पर चलो और बढ़िया से ड्यूटी करो, सही कर्तव्य की रास्ता दिखाता है। क्या हो जाएगा सिविलाइजेशन पॉइंट आउट मैन
यानी कि यहाँ से हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे देखो यहाँ पर समझो मेरे प्यारे बच्चों, सर्फेंस इज द सोल एम ऑफ यू, तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, फिलोसफी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लगा दीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 23 का क्या हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो आप लोग को बता दें यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, तो आप लोग को डी नंबर लगा देना है, ठीक है ना, डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, गांधी जी डेड हैंड ऑफ द, जो था प्यारे बच्चों फॉलोइंग, यानी कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, तो सिंपल क्वेश्चन है 30 जनवरी 1948 को कौन मर गए थे, तो मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी, ठीक है ना, तो गांधी जी का डेट हुआ था, याद रखिएगा मृत्यु हुई थी, ठीक है। यहाँ पर समझ लो कहा दे रहा है और फिर डिड द इनवाइट जो मेरे प्यारे बच्चों बिकॉज, ठीक है ना, यानी कि मशीनसी जो होता है प्यारे बच्चों बिकॉज यूज, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कहा दे रहा है कि आबर जो होता है प्यारे बच्चों, आबर जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, आबर यहाँ से क्या हो जाएगा, आबर फॉर यहाँ पे हो जाएगा फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, कह सकते हो बिकॉज न्यू वुड बिकम सेल्फ, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऐसे कौन सा ऑप्शन लगा दोगे, तो 25 नंबर क्वेश्चन है, तो 25 का भी आप लोग को क्या लगना है, दे नो वर्ल्ड बिकॉज दिस ऑलवेज, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पूर्वज ने मशीन इसलिए नहीं बनाए क्योंकि क्या इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। चलिए नीचे देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी याद रखना, आफ्टर समथिंग, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ से लिया गया, तो इंडिया सिविलाइजेशन, इतना पढ़ना क्या, यहाँ पर देख ले सेंटेंस समथिंग हिंदू किसके बारे में बताया गया, तो इंडिया सिविलाइजेशन में बताया गया है, यानी कि यहाँ से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड, यानी कि मानव का बेचैन पक्षी की तरह कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, हिंदी से अर्थ समझा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, नहीं बता दीजिएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि भारत जो होता है ना अभी के आधुनिक सिविलाइजेशन क्या अपना रहा है, मटेरियल को पूजा कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सभ्यता संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, असिस्टेंस के बात पर कहे गए जो भी हमारे पूर्वज बताए उनको फॉलो कर रहे हैं, कई लोग इसे फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपना रहे हैं, जैसे मैं प्यारे बच्चों समझ सकते हो, ठीक है, आप लोग समझते हैं, इतना बताना भी सही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे समझ लो बच्चों कहा जा रहा है कि इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपुल ऑफ इंजॉयड, यानी कि कहाँ इंजॉय करते थे हमारे पूर्वज, तो मेरे पास जो टूर होम रूल, यानी कि टूर होम रूल को फॉलो करते थे, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शहर में रहना पसंद ही नहीं करते थे, समझ रहे हो ना। नीचे देखो कहा जा रहा है इन असिस्टेंट डेज तो कॉमन पीपुल फॉलो, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 30 नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर आप लोग को याद कर लेना है प्यारे बच्चों, डी सीधा सीधा क्या याद रखना है, एग्रीकल्चर, यानी कि जो पहले के लोग थे जो कॉमन क्या पीपुल करते थे, यानी कि लोग क्या करते थे, तो एग्रीकल्चर ही नहीं करेगा कि पॉलिटिशियन बन जाएगा, बिजनेसमैन बन जाएगा, वो घड़ी इसमें नहीं था, एग्रीकल्चर था, किसान वगैरह ये सभी कर सकते थे, खेती वगैरह कर सकते थे। महात्मा गांधी बाज मोरे, यानी कि मेरे प्रोच स्पिरिचुअल लीडर, यहाँ से हो जाएगा स्पिरिचुअल लीडर, पॉलिटिशियन सभी है, लेकिन एक स्पिरिचुअल लीडर आप लोग को लगाना है। सबसे पहले क्या थे, यानी कि उससे भी अधिक क्या थे, मोर का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना, मोर स्पिरिचुअल लीडर यानी कि आध्यात्मिक नेता थे उससे ज़्यादा, ठीक है ना। हैप्पीनेस इज अ लार्ली, यानी कि मेरे प्रोच मटेरियल हो जाएगा यहाँ से कि मटेरियल कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, मेंटल कंडीशन यानी कि मेंटल कंडीशन, ठीक है ना, सॉरी यहाँ से ध्यान मैंने नहीं दिया, मेंटल कंडीशन हो जाएगा, बी नंबर ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। इंडिया सिविलाइजेशन इज, तो मेरे प्यारे बच्चों इंडिया सिविलाइजेशन इज क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 33 का भी आप लोग को बता दें, यहाँ से हो जाएगा बेस्ड एंड बिफॉल गॉड, ठीक है ना, तो यानी कि भारतीय सभ्यता संस्कृति से भगवान पर भरोसा करता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन मटेरियल को पूछता है, हम लोग भगवान को पूछते हैं, मटेरियल को पूछता है वो लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो टेंडेंसी और इंडिया सिविलाइजेशन इलेवेंट, ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग को बता देना है, सी नंबर हो जाएगा मोरल वाइनिंग हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। पीपल जो यहाँ पे देखो पीपुल इज असिस्टेंट डेज वार सेटिस्फाइड विद, तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विलेज हो जाएगा, गांव हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, आर असिस्टेंट यूज फ्रॉम, ठीक है ना, तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का भी आप लोग को बता दें, यहाँ से बिना लग्जरियस एंड फीचर, यानी कि इससे दूर रखने थे हमारे स्टूडेंट, ठीक है, दूर रहने के लिए बोले यूज इन द चीफ बर्ड्स, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 37 का भी आप लोग को बता दें, 37 का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ट्रस्ट एंड नॉन वॉलेंस, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हमारे एक्सपीरियंस ट्रूथ हो जाएगा, सत्य के साथ मेरा हिंसा, यानी कि हो जाएगा से डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो बच्चों, आगे भी देख लो ना, चलिए आगे भी देख ले, तो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है
यहाँ पे देखो मटेरियल इज द एंटोन इज द होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा तो आप लोग को बता दें, यहाँ से क्या हो जाएगा 38 का भी क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएंगे माइंड एंड कॉन्सेंस हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना पैसेंस हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए, यहाँ पर देख लो 32 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ से देख लिया मैंने, तो नीचे आओगे बच्चों तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न कहा जा रहा है क्या कि जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से 39 नंबर क्वेश्चन था ना, ठीक है, यहाँ से 39 हो गया, यहाँ से 38 के बाद 39 हो गया, ठीक है। यहाँ पर समझिए प्यार बच्चों बहुत इंडेंट यानी कि मेरे बच्चों इंडिया जो होता है पॉलिसी इज द फ्रॉम 1950 टू 1948 यानी कि गांधी जी है ना मेरे प्यारे बच्चों जो क्या किए थे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझो क्या कहा जा रहा है जो, ठीक है ना, यहाँ पर समझना है आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से क्या आप लोग को बताना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा गांधी जी हो जाएंगे यानी महात्मा गांधी हो जाएगा, इसका भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए, माई एक्सपीरियंस ट्रूथ विथ गांधी जी यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सत्य के साथ मेरा प्रयोग वाज गांधी जी इन ऑटोबायोग्राफी है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों ऑटोबायोग्राफी, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि गांधी जी यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए गांधी जी हैड सेड डेट माइंड ए डॉट डॉट बर्ड यानी कि मेरे बच्चों रेस्टलेस बर्ड है, ठीक है ना, रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर ट्रस्ट एंड नॉन वॉलेंस वेयर टू चीफ ऑफ गांधी जी, तो मेरे प्यारे बच्चों कल्चर हो जाएगा, यहाँ से कल्चर हो जाएगा कि ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से क्या लगाओगे आप लोग बताओ जल्दी से जल्दी, यहाँ से हो जाएगा ट्रूथ एंड नॉन वॉलेंस वेयर चीफ वेपन्स ऑफ गांधी जी, इसका मतलब हो जाएगा सत्य और अहिंसा के साथ मुख्य हथियार, कल्चर क्या आ जाएगा कल्चर हो जाएगा, वेपन्स हो जाएगा यानी हथियार के रूप में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो द वर्ल्ड ऑफ फेमस आर्ट जो होता है आर्टी के जो होता है प्यार बच्चों सिविलाइजेशन इन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आप लोग को बता देना है, यहाँ से क्या हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर हो जाएगा ग्रीस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कहा जा रहा है कि इंडिया सिविलाइजेशन एज द डेवलपमेंट ऑफ ए पीपुल यानी कि मेरे प्यार बच्चों यहाँ से हो जाएंगे नॉन लिविंग थिंग, क्या हो जाएगा 44 है ना, यहाँ से ए नंबर हो जाएगा पीपुल ही हो जाएगा, यहाँ से सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गांधी जी इज बॉर्न इन 90 यहाँ से क्या हो जाएगा बॉर्न इन, ठीक है ना, जन्म कब हुआ था 1869 2 अक्टूबर 1869 यानी कि आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। हैज सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड ऑफ इन द अनदर यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंडली होना सिखाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है गांधी जी डेट इन 1950 ईस्वी को डेट कर गए थे यानी कि 40 और मेरे प्यार बच्चों 1948 ना कब से लगता है मैं 1950 बोल दे रहा हूँ सॉरी इसके लिए 1948 हो जाएगा ना यहाँ से, तो करेक्ट आंसर क्या आप लोग बताओगे, तो 1948 में मृत्यु हुई थी गांधी जी की, याद रखना है बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे प्यार बच्चों आप लोग को और बता दें नीचे देख लीजिए, आप लोग को बता दें आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर देखिए 84 34 23 99 39 इस नंबर पे सारे बच्चे अभी कांटेक्ट कीजिए और नोट सारे बच्चे ले लीजिए, पूरा गारंटी है क्वेश्चन लड़ने का, क्वेश्चन नहीं लड़ने पर 3 से 4 गुना पैसा रिटर्न देंगे, जितना दे देंगे कंप्लीट कर लीजिएगा। हर साल हमारे संस्थान का रिजल्ट सबसे बेहतरीन रहता है, ठीक है ना, तो सारे बच्चे नोट सारे बच्चे ले लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम।